हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्क्रबर मेकिंग मशीन। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रबर की मशीन हैं और मार्केट में डिमांड स्क्रबर की बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर किचन में यूज होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं तो इसको बेचने के लिए आपको मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि आप मार्केट में कई जगह पे सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप किराना दुकान में सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मार्ट हैं, जैसे रिलायंस मार्ट है, डी मार्ट है, इसके अलावा बिग बाज़ार है, जहाँ पे एक बड़ी चेन अवेलेबल है जहाँ पे इनको आप आसानी से सप्लाई करके और इसको खपा सकते हैं और महीने की अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं कंपनी के ऑनर इकबाल जी। तो हम इकबाल जी से बात करते हैं कि इस मशीन की प्राइस क्या है, इस मशीन का प्रोडक्शन कितना होता है, इस मशीन को आप कैसे खरीद सकते हैं और इसके अलावा इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। हेलो सर। इकबाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस मशीन की प्राइस कितनी है। सर, ये मशीन जो है हमारे पास 2,20,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है और काफ़ी सारे मॉडल है, काफ़ी सारी वेरिएंट है। तो ये 4,50,000 रुपये तक इसका प्राइस जाता है। और इसका प्रोडक्शन कितना होता है? प्रोडक्शन सर 8 से 10 kg का पर घंटे का प्रोडक्शन है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे मॉडल है, जिस तरह से वेरिएंट है, उस हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है। अगर कोई बंदा इस बिज़नेस को शुरू करता है तो एक ग्रॉस प्रॉफिट महीने में कितना कमा ले सकता है? सर देखिए, जैसे कि एक दिन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हम इसको 10 से 12 घंटे अगर रनिंग में अगर चलाते हैं इसको, तो 100 kg आपका आराम से प्रोडक्शन निकल जाएगा, जिसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप इसका मान के चलिए 20 से 25 रुपये पर kg का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा सा, जैसे कुछ दिल्ली से जितना ज़्यादा दूर एरिया है, जितना रूरल एरिया में अगर इस मशीन को लगाते हैं तो आपका क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी है इसकी 100 kg की है, तो हम 100 kg माल बेच करके आराम से 2,500 से 3,000 प्रॉफिट पर डे कमा सकते हैं। तो ये प्रॉफिट जो है ये इंक्लूडिंग जैसे लेबर चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, उन सबको छोड़ करके? ये सारी जो मैंने प्रॉफिट मार्जिन जो बताया है, ये सारा कुछ अलग हटा करके है। प्रोडक्शन जो हमारा जो निकलेगा, तो इसमें लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो भी हमारा है, रूम रेंट वगैरह, सब कुछ हटा करके ये प्रॉफिट मार्जिन आपका निकलेगा। और ये जो मशीन है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कितने HP की मशीन है, अगर ये 1 मंथ चलता है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम हो जाता है? जैसे कि सर, इस मशीन की जो खासियत है मैं आपको बता देता हूँ। 3 HP की मोटर लगी हुई है, ठीक है। और इस मशीन को, हमारी मशीन में ये खासियत है कि आप इसको सिंगल फेस और 3 फेस दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और जैसे कि आपकी 3 HP की मोटर है, तो जाहिर सी बात है आपकी 1 घंटे में जो बिजली कंज्यूम करेगी वो 1.5 से 2 यूनिट 1 घंटे की बिजली कंज्यूम करेगी। और इसको ऑपरेट करने के लिए कितने बंदे की जरूरत पड़ेगी? ऑपरेट करने के लिए आप, जैसे कि आपका एक बंदा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 बंदे हैं, 3 मशीन पे बैठे हुए हैं, जो प्रोडक्ट हमारा फाइनल होकर निकल रहा है उसको पैकिंग करने के लिए, और बाकी एक बंदा खड़ा रहता है जो 3 बंदों को मैनेज कर सकता है ऑपरेटिंग के हिसाब से। जैसे हम एक मशीन लगाते हैं तो एक मशीन पे एक बंदा काफ़ी है, या 3-4 मशीन लगाते हैं तब भी हमारे 1 या 2 पर्सन से काम चल जाएगा हमारा। और अगर इस बिज़नेस को कोई शुरू करता है तो उसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? सर, अगर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप GST नंबर ले सकते हैं। GST नंबर कोई ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं, 1000 का GST नंबर आता है, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। और उससे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और सर एक चीज़ बताइए कि जैसे मानिए कि ये मशीन अगर कोई ख़रीदता है तो माल सप्लाई कहाँ करेगा? सर, इस मशीन से जो भी प्रोडक्शन निकलता है, तो जैसे एडवर्टाइजिंग करके इंडिया मार्ट के थ्रू, यूट्यूब वगैरह के थ्रू, या अपने लोकल मार्केट में एडवर्टाइजिंग करके इस माल को आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने पैकिंग की मशीन काफ़ी लोगों ने लगा रखा है, तो आप उनको एक कच्चा मटेरियल जो है सेल कर सकते हैं। अगर आपको अगर लगता है कि हमारी तरफ से अगर सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप ये माल जो है बना करके हमें भी बाई बैक दे सकते हैं, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो थोड़ा कम मिलेगा। हमारे पास जो है 10 से 15 रुपये किलो का प्रॉफिट मार्जिन अगर हमें बाई बैक करते तो हम दे देंगे, और अगर खुद अगर मार्केट में सेल करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इनिशियल में अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको माल बेचने की कोई टेंशन नहीं है? आप नहीं, माल बेचने की कोई टेंशन नहीं है, माल हम बाई बैक ले लेंगे, ठीक है। और लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा, जैसे अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं इस मशीन को लेकर के, तो अगर आप इनिशियल जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपका माल कहीं पे नहीं बिक रहा है, तो आप थोड़े दिनों के लिए इनको आप माल बेच सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको कम होगा। अगर आप इंडिविजुअल इस मशीन स्क्रबर को सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ एक रियल एक्सपीरियंस जो होता है वो। तो आज मैं एक स्क्रबर बनाने वाली कंपनी में हूँ, तो मैं एक हमारे साथ
कंपनी के ग्राहक बैठे हुए हैं, कस्टमर बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे अगर कोई कंपनी का ऑनर बताता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आप हमारे यहाँ से ले जाओ, आप यहाँ से ले जाओ, वो ले जाओ, मैं उन लोगों पे विश्वास नहीं करता। मैं सीधा कस्टमर से बात करता हूँ कि कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या कहता है उनके बारे में। तो हमारे साथ एक कस्टमर हैं, उनका नाम मैं पूछता हूँ, कहाँ से हैं, कितने दिनों से जुड़े हुए हैं, मैं सारी बातें उनसे करता हूँ। हेलो सर, आपका नाम क्या है? हरिकृष्ण कुमार भगत है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं सुपौल जिला बिहार से हूँ। ठीक है, आप इस कंपनी में कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? मैं इस कंपनी में लगभग 1.5 मंथ से जुड़ा हूँ। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ? इस कंपनी के साथ बहुत अच्छा, मतलब जितने भी कंपनी हैं सारे, उससे बहुत अच्छा ये कंपनी है। आपने ठीक यहाँ है। क्या लिया, मशीन लिया आपने? मैंने इससे पहले मैनुअल मशीन लिया हूँ इनसे। ठीक है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मेरा जो है काम बहुत अच्छा चला। ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ इस कंपनी के पास, मैं ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए आया हूँ। ठीक है। ठीक है, और इस 1.5 मंथ के दरमियान जो मेरा कंपनी से मेन एक्चुअली होता है क्या ना, जो कि बहुत कंपनी ऐसा होती है ना, जो कि मशीन बेचने के बाद वो अपना बात ख़त्म कर लेती है। रॉ मटेरियल के लिए वो कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फ़ोन उठाते हैं हम भेजेंगे, या कुछ तरह से बात। इस कंपनी मेरा इतना विश्वास हो गया, मैं कभी भी मतलब कुछ भी रुपया भेज दूँ इस कंपनी के ऊपर, मेरा डिपेंड रहता है कि माल आज निकल। ये होता है कि कभी कल ट्रांसपोर्टिंग सुविधा या हो जाती है, या किसी काल बस के कारण जो है नहीं लेट पहुंच पाता है, लेकिन आफ्टर 8 डेज में मेरा माल पहुंच जाता है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे आपने शुरू किया हुआ 1.5 महीना 2 महीना हुआ आपको? जी, तो अभी आपका कैसा चल रहा है बिजनेस? ऐसा चल रहा है कि सर आज मैं ऑटोमेटिक मशीन लेने गया, मैं मैनुअल मशीन से हो नहीं पाता है। तो एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने 1.5 महीने 2 महीने बिजनेस कर लिया, तो जनरली इस बिजनेस में क्या ध्यान रखना पड़ता है कि हम मार्केटिंग कैसे करें, ये सारा चीज़ हमें इसमें बताएं। सबसे अच्छा ये है कि मार्केटिंग जो लड़का है वो बेचने वाला मतलब कैसा बंदा है। ठीक है। जो मेरे पास 4 ऐसे बंदे जो है जो विश्वास के ऊपर उसको ऐसा प्रलोभन देना पड़ता है, जो कि मार्केट के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान करें ताकि ज़्यादा इनकम उनको हो। जी जी। ठीक है, मैं वो चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं काम किया हूँ। मेरा ऐसा है कि मेरे पर डे का 1000 पत्ता, ये मेरा ब्रांड है। ये मेरा ब्रांड है HKB के नाम से। जी जी। जो इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ। ठीक है, तो ये 1000 पत्ता का पर डे का मेरा सेल है, जो कि मैंने मैनुअल मशीन लेके गया था और इससे नहीं हो पा रहा है प्रोडक्शन, क्योंकि लड़के नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा थक जाते हैं। तो इसलिए मैंने आज मैं ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए इस कंपनी से आया हूँ। ये 1.5 मंथ हुआ है। 1.5 मंथ के अंदर मेरा ऐसा सेल है कि मैं आज ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए आया हूँ यहाँ इस कंपनी से। इसी कंपनी से मैं जबकि इससे लो प्राइस में भी देते, मैंने वहाँ नहीं जाने की कोशिश किया, क्योंकि इस कंपनी में इतना विश्वास हो गया ना कि अगर आज मेरा 10,000 या 15,000 ज़्यादा भी लगे तो इनका एक क्वालिटी है, ठीक वेट देते हैं। कंपनी कैसा रिस्पांस करती है, और कंपनी में जो बंदे डील करते हैं उनका नेचर कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा नेचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लिया कि कोई अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आप उसे सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आए? जी, मैं एडजस्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।